इनको जब चुनाव आता है तब बिहार याद आ जाता है, जब चुनाव आता है बंगाल याद आ जाता है, जब चुनाव याद आता है यूपी याद आ जाता है। देखिए आज यूपी की क्या हालत करके, तब ने हम जाना कि मर्द हैं। चुनाव का मौसम आया, बरसाती मेढक की तरह आए, तर किए, वो मुसलमानियत इस्लामियत का नारा देते हैं। तो मुसलमान, बिहार का मुसलमान बहुत जागा हुआ मुसलमान है। बिहार का मुसलमान अपना भविष्य देखेगा, अपना मुस्तकबिल देखेगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। AIMIM जो है वो बिहार में अपनी ताकत दिखा रही है। गोपालगंज में उसने दिखाया कि उनकी ताकत क्या है। और अब तैयारी जो है वो कुर्नी विधानसभा में AIMIM जो है वो ताकत दिखाएगी। यानी कहें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर कहीं ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए इस बार कुर्नी में। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए JDU के महासचिव मेजर इकबाल हैं। AIMIM जो है वो ताकत दिखा रही है, जिस तरीके से गोपालगंज में उन्होंने दिखाया, और अब तैयारी जो है वो कुर्नी में की जा रही है। जिसको आप ताकत कह रहे हैं, हम उसको ताकत नहीं मानते। वो मुसलमान AIMIM को समझना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान हैदराबाद नहीं है। हैदराबाद में उनके पूर्वजों ने जो किया उसी की फसल काट रहे हैं, अपना कुछ इनका लगाया हुआ नहीं है। और इन्होंने यूपी में भी किस्मत आजमाई, लेकिन आम मुसलमान या जो इंटेलेक्चुअल मुसलमान है या इंटेलेक्चुअल जो सेकुलर लोग हैं, वो किस रूप में इनको जानते हैं, आप भी इससे अवगत होंगे। ये भाजपा के एजेंट के रूप में ही जाने जाते हैं, यही सच्चाई है, समझा। और मुसलमानों के वोट को ये हमेशा बांट करके, दरहम बरहम करके ये दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। गोपालगंज की जो बात आप कर रहे हैं, तो गोपालगंज में ऐसा नहीं हुआ। गोपालगंज में सहानुभूति का वोट था, सहानुभूति में वोट मिला उनको। मतलब कि आप कह रहे हैं गोपालगंज में सहानुभूति का वोट मिला, कुर्नी में कुछ नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा उनका शो। कुछ नहीं, वो फ्लॉप है ही हैं। वो मुसलमानियत इस्लामियत का नारा देते हैं। तो मुसलमान, बिहार का मुसलमान बहुत जागा हुआ मुसलमान है। बिहार का मुसलमान अपना भविष्य देखेगा, अपना मुस्तकबिल देखेगा, या इनकी बात में रहेगा। इन्होंने क्या दिया है अब तक? इनको जब चुनाव आता है तब बिहार याद आ जाता है, जब चुनाव आता है बंगाल याद आ जाता है, जब चुनाव याद आता है यूपी याद आ जाता है। देखिए आज यूपी की क्या हालत करके रख दिया इन्होंने। कितनी सीट इनके चलते लूज हुई वहाँ पे। तो दिग्भ्रमित करके मुसलमानों को, मुसलमान के नाम पर एक मुसलमान दाढ़ी रख करके, टोपी पहन के, कानून का हवाला देके, संविधान का हवाला देके, मुसलमानों को दिग्भ्रमित करके, हर स्टेट में अलग अलग तरीके से दिग्भ्रमित करके भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है और उसकी पार्टी AIMIM है। जब हम ये सवाल उनसे करते हैं कि आप बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो एक तरह से उखड़ जाते हैं और कहते हैं क्या हम अपनी ताकत ना दिखाएं, क्या हम अपने पैरों पे भी खड़ा ना हो जाए। नहीं, पैर पर खड़ा होने के लिए कौन मना कर रहा है? तो लड़ेंगे तभी तो। नहीं, लड़ेंगे तो लड़ाई पूरी जगह ने लड़े, पूरी जगह लड़े। 242 विधानसभा क्षेत्र में लड़े, वो अनाउंस करें बाज़ाब्ते, और साल का 365 दिन वो बिहार में रहे। तब ने हम जाना कि मर्द हैं। चुनाव का मौसम आया, बरसाती मेढक की तरह आए, तर किए, वोट को रद्द खद किया, दरहम बरहम किया और चलते बने। ये कैसी सियासत है? और बिहार का मुसलमान इस बार जवाब देगा उनको। बिहार का मुसलमान उनकी सियासत को समझ चुका है। उसके लिए कोई हम लोगों को दहशत और ये नहीं है। रही बात नीतीश कुमार जी की, जो हमारे नेता हैं, बिहार के इज़्ज़तमाब वज़ीर आला हैं, तेजस्वी यादव हैं, इन लोगों का जो महागठबंधन बना है कांग्रेस के सपोर्ट से और तमाम लेफ्ट पार्टियों के सपोर्ट से, वो निर्बाध गति से चलेगा बिहार में। और उसको क्षतिग्रस्त 100 असदुद्दीन ओवैसी चाहेंगे उसको डैमेज करना, तो नहीं कर सकते हैं। उनकी इज्जत इसी में है कि अपना हैदराबाद में जाके चैन की नींद सोएं, क्योंकि पूरा भारत हैदराबाद नहीं है। वो अपने पूर्वजों का किया हुआ काट रहे हैं। चलिए थे
मेजर इकबाल जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि AIMIM है जो कि कुर्नी में कोई भी असर नहीं छोड़ पाएगी। असुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि वो अपना बोरिया बिस्तर जो है वो बिहार से समेट लें। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।